उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ मकबूल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बनाने लगा हूँ, वो अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी भी आदत को हम कैसे भुला सकते हैं? किसी भी आदत से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं? किसी भी आदत से हम जो छुटकारा है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं? तो आज की वीडियो, आज का मौज़ू है गुफ्तगू, आदत को भुलाना। किसी की आदत, वो किसी इंसान की आदत हो सकती है, वो आपकी स्मोकिंग की आदत हो सकती है, वो आपको झूठ बोलने की आदत हो सकती है, वो बहुत सी आदत जो हैं, आप अगर आपकी नेगेटिव आदत जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, वो हो सकती हैं। आप लाइफ में कौन से रूल्स के ऊपर अमल करके, कौन से पॉइंट्स के ऊपर अमल करके आप वो आदत से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो आपकी आदत, वो आदत जो आपको नुकसान दे सकती हैं, जो आपको आपकी रियल लाइफ में नुकसान पहुंचा रही हैं। आज की वीडियो इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। किसी भी इंसान की आदत, किसी भी चीज़ की आदत को भुलाने के लिए हमें क्या करना है, हम किस तरह से आदत को भुला सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है, सबसे ये पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि सबसे पहले आपने फैसला करना है। कोई भी काम हम करने लगते हैं उससे पहले हमें फैसला करना होता है कि हम ये काम करने के लिए एग्री हैं और हम अपनी पूरी कोशिश के साथ, पूरी एफर्ट्स के साथ हम इस काम को सर अंजाम देंगे और इस काम को हम मंतकी नताइज तक जो है, उसका लास्ट स्टेज जो है वहां तक हम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम, फर्स्ट पॉइंट जो आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में किसी आदत को छोड़ने के लिए, वो उसका सॉलिड डिसीजन लेना है। आपने ये फैसला करना है, यस यू कैन डू, यू वांट टू डू। अब आपने डिसीजन ले लिया, अब आपने ये फैसला कर लिया कि ये काम आपने हर हाल में करना है, हर कीमत में करना है। तो उसके बाद आपने अपनी सोच को डिवाइड करना है। अब आपने डिसीजन लिया, अब अपनी सोच को डिवाइड करना है। हमें अक्सर ये कहा जाता है, कुछ वीडियोज़ पे भी देखने को मिलता है, अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी इंसान की आदत लगी है, तो आपको सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप उसके बारे में सोचना बंद करें। ये सोचना बंद करना आपको दरअसल बार-बार रिकॉल करता है, आपकी थिंकिंग को, आपकी जो है मेमोरी को रिकॉल करता है, उसी तरफ आपकी जो अट्रैक्शन है वो डाइवर्ट होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पीछे जो सोफ़ा है या बैकग्राउंड है, आप इसे ना देखें, आप मुझे देखें। अब मैं आपको बार-बार मना कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आप बैकग्राउंड को ना देखें, आप मुझे देखें। तो आपकी सोच जो है, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी नज़र जो है, आपकी थिंकिंग जो है डाइवर्ट हो रही है बैकग्राउंड के ऊपर। ऐसा क्या था बैकग्राउंड के ऊपर जो बार-बार सर हमें मना कर रहे थे कि आपने इसकी तरफ नहीं देखना। इसी तरह हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि किसी बच्चे को आप मना करते हैं कि आपने ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो सकती है कि आपने इसे नहीं उठाना, ये मेरी बहुत कीमती चीज़ है। या हम बात कर लेते हैं कि सेल फ़ोन आपका पड़ा है और आप अपने घर में बच्चों से ये कहते हैं कि आपने ये सेल फ़ोन नहीं उठाना। तो बच्चा, आपको बच्चे को डाँटेंगे, वक़्ती तौर पे वो जो है आराम कर जाएगा, लेकिन उस बच्चे की थिंकिंग या उसकी सोच है वो डिवर्ट होती रहेगी, उसी चीज़ की तरफ मरकूज़ होती रहेगी कि आखिर मुझे मना क्यों किया गया है इस चीज़ को उठाने से, इस चीज़ को मैं देखूँ तो सही है क्या चीज़। तो इसी तरह हमारा मेंटल लेवल या माइंड जो है, हमारा माइंड जो है इस चीज़ पे काम करता है। जिस चीज़ से आप उसे बार-बार रोकते हैं, वो बार-बार अपना प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस या जो सोच का प्रोसेस है वो उसी तरफ डाइवर्ट करता रहता है, उसी की तरफ जाता रहता है। पहली बात, आपने फैसला करना है और आप उसके बाद आपने अपने आप को ये नहीं कहना कि आपने उसके बारे में सोचना नहीं है। आप उससे बात करें, आप उससे बात करें, लेकिन कम वक़्त के लिए बात करें। लेकिन स्टेप जो आपने करना है, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को डाइवर्ट करना है। अपने लिए कोई ऐसा काम लेके आएँ या ऐसी कोई सोच लेके आएँ या ऐसी कोई आदत डेवलप करें, जिसमें आप अपने आप को मेहनत अपनानी है, जिसके अंदर जो उससे ज़्यादा भारी भारी हो, जो एक्टिव हो, जो एक्चुअल आपको बेनिफिट दे। आपने उस आदत के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखना है। अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में, अपनी डेली लाइफ़ में एक ऐसा कोई गोल या ड्रीम सेट कर लें जिसके ऊपर आप काम करें और अपने आप को मसरूफ़ रखें। ये काम ये करना है कि अपने आप को मसरूफ़ कर लेना है। जब आप मसरूफ़ रहेंगे अपनी किसी हॉबी के अंदर, किसी गोल के अंदर, किसी ड्रीम के अंदर, किसी नई आदत के अंदर जो उससे ज़्यादा हैवी हो। जब अपने आप को बिज़ी रखेंगे, आपके माइंड को थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा उन चीज़ों के बारे में जिस जिस आदत को आप छोड़ना चाहते हैं। जब आपने नया काम स्टार्ट करना है, तो अपनी जो सोच है उसकी तरफ मरकूज़ कर देनी है। उसके ऊपर फ़ोकस अपना जो है नए काम के ऊपर शुरू कर देना है या अपनी नई आदत को शुरू कर दें। वो आपकी नई आदत कौन-सी हो सकती है? गार्डनिंग हो सकती है, ठीक है, आपकी बुक रीडिंग हो सकती है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, अपना आपका कोई
गोल हो सकता है। इसके बाद आपने क्या करना है, खुद को मसरूफ़ करना है। जब आपने एक ड्रीम सेट कर लिया, आपने एक गोल सेट कर लिया, नई हैबिट आपने डेवलप कर ली। अब आपकी नई हैबिट है बुक रीडिंग, तो आपने अपने आप को बुक रीडिंग के ऊपर मरकूज़ करना है, आपने मसरूफ़ कर लेना है बुक रीडिंग के ऊपर, बुक रीडिंग आपने स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह अगर आपने सेलेक्ट किया गार्डनिंग, तो आपने डेली बेसिस पे अपना काम जो है गार्डनिंग का, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, ताकि आपको उस बारे में सोचने के बारे में, उस आदत के बारे में सोचने का टाइम ना मिले, या उस इंसान को सोचने का टाइम ना मिले जिसकी वजह से आपकी ये आदत छूट ना जाए। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। हम ये सोचते हैं कि हम इससे नहीं निकल सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते। देखें, एग्जांपल है कि एक जो जोकर जो है ना, वो एक जोक्स को सुनाता है किसी महफ़िल में जाके। वो जोकर जो है जोक सुनाता है, और उस फर्स्ट जोक जोक के ऊपर ना लोग, जितने भी ऑडियंस होती है, वो बहुत हँसते हैं, बहुत खुश होते हैं। जब वो जोकर रिपीट करता है वही जॉब, कम लोग हँसते हैं, कम खुशी होती है। तीसरी बार वो रिपीट करता है, बहुत थोड़े लोग, रेयर लोग जो हैं उस पे खुश होते हैं, और हमें थोड़ी-सी खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमने वो जोक ऑलरेडी सुना हुआ होता है। इसी तरह फिर अब 4th टाइम जब सुनाता है, तो हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो 3 से 4 बार जोक जो है सुन चुके होते हैं। इसी तरह अब हम खुशी को, एक खुशी के ऊपर हम कुछ टाइम के लिए खुश हो सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आप गम की बात, जब हम एक खुशी को लेके बार-बार खुश नहीं हो सकते, इसी तरह हम एक गम को लेके बार-बार गमगीन, सैड क्यों होते हैं? तो उन्हें उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी उस अहमियत के वो लायक हैं। जैसे हमने बार-बार आपको कहा कि हम सैड हो जाते हैं एक ही गम को लेके, तो अब एक खुशी को लेके हम बार-बार खुश नहीं होते, इसी तरह हमने एक गम को लेके या एक सैड मोमेंट को लेके हमने बार-बार भी सैड नहीं होना। इसी तरह अगर आप देखें, अल्लाह ताला कुरान करीम में ये फरमाते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो आपने सब्र करना है, सब्र और इस्तकामत से काम लेना है। आप, अगर आदत है आपको उससे बार-बार बात करने की, मोबाइल फ़ोन को देखने की, जब अपने आप को अपनी सोच को डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी तरफ अपने आप को मसरूफ़ कर लेंगे, तो आप उस चीज़ से, उस आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आपने अपने अंदर ये डिसीज़न लेना है, अपने अंदर आपने ये फ़ैसला करना है कि येस यू कैन टू डू, यू वांट, आपने ये फैसला लेना है कि यस यू वांट टू डू, आपने ये काम करना है। जब आप ये डिसीजन ले लेंगे, आप ये फैसला कर लेंगे कि आपने हर हाल में करना है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, आसान होगा किसी चीज़ को, किसी आदत को भूलना। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स बर्बाद हो गया जिसका आने वाला दिन जो है कल से बेहतर ना हो। अब आपने अपने आने वाले दिन को बेहतर बनाना है अपने गुज़रे हुए कल से। आपने कंपैरिज़न करना है आज का और कल का, और अपने दिन को बेहतर बनाएँ, खुद के ऊपर काम करें, और खुद के ऊपर अंदर जो है इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी बख्शी है, इसमें ये किसी नेमत से कम नहीं है, ठीक है? आप अगर इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ज़िंदा हैं, तो आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया, और आपको ये ज़िंदगी दी है, जो किसी नेमत से कम नहीं। खुदारा इसकी कदर कीजिए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।